कोई ऐसा समय काल है जहाँ पे लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं। पिछले 6 महीनों में कितना परफॉर्मेंस आया। मल्टी कैप फंड एक थाली है, हर फंड हाउस की अपनी प्रोसेस होती है। थाली देंगे तो दाल रोटी चावल सब्जी रहेगी रहेगी। आज हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड में बात करेंगे मल्टी कैप फंड्स की जो इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। एक बार फिर हमारे साथ है कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह जी। वेलकम नीलेश सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू बैक। थैंक यू। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मल्टी कैप फंड्स की खास बात यह है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी का क्या फ़ायदा होता है इन्वेस्टर्स को? सुरभि जी, कई बार आप रेस्टोरेंट में गई होगी, मेनू देख के पता ही नहीं चलता है क्या ऑर्डर करें। फाइनली कहते भैया थाली लेके आ जा, जो अच्छा लगेगा खा लेंगे। मल्टी कैप फंड एक थाली है। कई बार निवेशक कंफ्यूज हो जाता है, लार्ज कैप में निवेश करे, मिड कैप में करे, स्मॉल कैप में करे। इन ज़्यादातर निवेशक का निवेश करने का एक ही रीज़न होता है, पिछले 6 महीनों में कितना परफॉर्मेंस आया। बट मार्केट में तो इतिहास हमेशा रिपीट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फंड मैनेजर को आप दायित्व दे देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, लार्ज मिड स्मॉल, उसमें निवेश करिए। हाँ, ये डायनामिक फंड से अलग है। डायनामिक फंड में आप 100% लार्ज कैप से 100% स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। मल्टी कैप फंड में कम से कम 25% लार्ज मिड और स्मॉल में रखेंगे। थाली देंगे तो दाल रोटी चावल सब्जी रहेगी रहेगी। हाँ, फिर आपको जो अच्छा लगे वो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड फॉर अस सर, थैंक यू। और डाइवर्सिफिकेशन तो हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। मल्टी कैप फंड्स किस तरह से लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और मिड स्मॉल कैप की ग्रोथ को बैलेंस करते हैं? हमेशा हमने देखा है कि कोई ऐसा समय काल है जहाँ पे लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर कहीं पे स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं। फंड मैनेजर वैल्यूएशन के अनुसार लार्ज कैप से स्मॉल या मिड कैप में एंड स्मॉल और मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ जाते हैं। बट इस फंड के अंदर अनुशासन अपने आप बना है, बिकॉज कम से कम 25% आपको लार्ज मिड और स्मॉल इन तीनों कैटेगरी में निवेश करना है। और बाकी का 25% जिस दिन आपका दिल चाहा लार्ज कैप में निवेश करने का वहाँ पे करेंगे, स्मॉल कैप में करना चाहा वहाँ पे करेंगे। तो कुल मिला के एक ये संतुलित पोर्टफोलियो बन जाता है निवेशक के लिए। और लार्ज मिड और स्मॉल तीनों का एक्सपोजर, तीनों का अनुभव उन्हें मिलता है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टेक सर। और आज के मार्केट कंडीशन में मल्टी कैप फंड्स का क्या रोल देखते हैं आप, और ये फंड्स चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियोज के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं? अगर बैट्समैन हमेशा फ्रंट फुट पे खेलेगा तो कई बार वो न अच्छे रन बना पाएगा या विकेट दे देगा, और हमेशा बैक फुट पे खेलेगा तो बॉलर उसका भी फ़ायदा उठा लेगा। आपको बॉल के अनुसार फ्रंट फुट या बैक फुट करना है। हाफ वॉली है तो फ्रंट फुट पे खेलिए, कहीं बहुत तेज गेंद है तो शायद बैक फुट पे खेलिए। फंड मैनेजर मल्टी कैप में यही करता है, जब लार्ज कैप अच्छा लेगा लार्ज कैप ले लेगा, जब स्मॉल कैप अच्छा लगा स्मॉल कैप ले लेगा। इस तरीके से, इस संतुलन से, इस सम्मेलन की वजह से आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी एंड स्मॉल एंड मिड कैप की ग्रोथ या रिटर्न, ये दोनों का फ़ायदा मिलता है। जब इन्वेस्टर मल्टी कैप फंड चूज़ कर रहा हो तो क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, और फंड मैनेजर का रोल कितना क्रूशियल है राइट स्टॉक सिलेक्शन में? फंड मैनेजर कोई अपनी मर्जी से स्टॉक में निवेश नहीं करते। हर फंड हाउस की अपनी प्रोसेस होती है। बहुत समय पहले किसी ने बोला था कि नीलेश भाई, वो सारी गलतियाँ आप मत करना जो मैं खुद कर सकता हूँ। आपको तो मैं पैसा इसलिए देता हूँ कि आप वो गलती नहीं करें। तो हर फंड मैनेजर के ऊपर ये दायित्व है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स से अच्छा परफॉर्मेंस करे स्टॉक सिलेक्शन में, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, और उसे जो मदद चाहिए वो फंड हाउस देता है रिसर्च के जरिए, रिस्क मैनेजमेंट के जरिए। तो कुल मिला के ये फंड हाउस और फंड मैनेजर
दोनों का मिश्रण है जो सही तरीके से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे पाए। एक बार फिर थैंक यू सो मच नीलेश जी, हमारे आज के टॉपिक को एक बार फिर हमारे लिए सिंप्लीफाई करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।